जय हिंद दोस्तों। मोटर व्हीकल एक्ट शायद तो मेरे भारत के प्रत्येक देशवासी ने इस मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जरूर सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो प्रत्येक घर में शायद, यार जहां तक मैं मान सकता हूं कि प्रत्येक घर में कोई ना कोई बाइक या कोई ना कोई गाड़ी तो जरूर उपलब्ध है। तो जो भी उस गाड़ी को या बाइक को बाहर रोड पे लेकर निकलता है तो उन सभी को मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस एक्ट में आपको सभी अपराधों के बारे में बताया गया है कि क्या क्या आपको जरूरी प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या क्या मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो भी प्रोविजंस है, उनको फॉलो अप करते हुए आप एक भारी चालान से बच सकते हो और आप सालों जेल की सलाखों के पीछे जाने से बच सकते हो। तो आज मैं आपको एक एक धारा के बारे में, एक एक जो भी एक्ट के हमारे प्रोविजंस है उसके बारे में, जो हमारी सूची है उसके बारे में, जो हमारे इसके अंतर्गत चैप्टर है उसके बारे में, इसके अलावा आज तक जो आपने जिन चालानों के बारे में आज तक नहीं जाना या नहीं सुना है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो छोटी छोटी गलतियां आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते हो तो उन सभी के तहत, या वो चीज आप आगे भी कंटिन्यू करते हो तो आपका कभी भी चालान किया जा सकता है। तो सबसे पहले भाई मैं बात करता हूं कि न जाने कितने सारे मेरे वकील भाइयों ने या फिर कितने सारे मेरे आम नागरिक वाले जो भी मेरे आम नागरिक हैं उन भाइयों ने कितनी सारी वीडियो अपलोड की हुई है यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे किसी भी हैंडल पे यार कि भाई एसआई से नीचे की रैंक का अधिकारी कोई भी चालान नहीं कर सकता। वो बार बार धारा नंबर 132 का पार्ट ए का पार्ट ए मेंशन करते हैं जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 132 है। तो मेरे भाई उसमें साफ स्पष्ट तौर पे दिया गया है, किसी ने वो उस धारा को अपना जो भाई वो वीडियो बनाते हैं उसमें मेंशन नहीं करते। यदि वो मेंशन करेंगे तो आपको साफ साफ पढ़ने को मिलेगा कि उस धारा में साफ स्पष्ट तौर पर दिया गया है कि एसआई या एसआई से नीचे की रैंक का अधिकारी जो कोई व्यक्ति कोई एक्सीडेंट करके भाग रहा हो, किसी मीन्स कोई भाई जानवर हो गया, भाई कोई पक्षी हो गया, उसको चोट पहुंचा के या उसको एक्सीडेंट करके भाग रहा हो, किसी पुरुष को एक्सीडेंट करके भाग रहा हो, किसी साधन को एक्सीडेंट करके भाग रहा हो या किसी को चोट पहुंचा के भाग रहा हो, तो ऐसे लोगों को या ऐसे साधन में जो सवार जो ड्राइवर है उनको एसआई से नीचे की रैंक का अधिकारी रोक के 24 घंटे से ज्यादा डिटेन नहीं कर सकता। एक्चुअल में पूरी धारा ये है, परंतु सिर्फ आपको फैब्रिकेट करके ये बताया जाता है कि एसआई से नीचे की रैंक का अधिकारी, क्योंकि मेंशन ही सिर्फ इसी धारा में, पूरे मोटर व्हीकल एक्ट 217 धाराओं में सिर्फ इसी धारा में ये मेंशन किया हुआ है कि एसआई से नीचे की रैंक का अधिकारी ये कार्य नहीं कर सकता। तो मेरे भाई आपको कान खोल के सुनने की जरूरत है ये वीडियो। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस किस धारा के तहत, कौन कौन से प्रोविजंस के तहत, और वो प्रोविजन और रूल एंड रेगुलेशन और पर्टिकुलर धारा मैं आपको साथ साथ अपनी स्क्रीन के ऊपर मेंशन करते हुए चलूंगा कि किस धारा के तहत, जैसे धारा 130 के तहत कोई भी पुलिस अधिकारी या मीन्स कोई भी एनी पुलिस ऑफिसर इन यूनिफॉर्म, कोई भी वर्दीधारी पुलिस अधिकारी, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे हेड कांस्टेबल हो, चाहे एएसआई हो, कोई भी हो, तो वो आपके डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकता है सोशली, मीन्स सोशल पब्लिक प्लेस पे कहीं भी वो ऐसा कार्य कर रहे हैं, चालान कर रहे हो या ऐसा कोई भी कार्य कर रहे हो, ठीक है ना भाई। इसके अलावा मैंने आपको बताया था 202 में, धारा नंबर 202 मोटर व्हीकल एक्ट में बिना वारंट गिरफ्तारी भी की जा सकती है यदि आप नाम पता नहीं बताते, वहां से भागने की कोशिश करते हो, डिसोबे करते हो या इस तरह का कोई भी कार्य करते हो। तो यह धारा नंबर 206 में आपके डॉक्यूमेंट भी इंपाउंड किए जा सकते हैं किसी भी वर्दीधारी पुलिस अधिकारी के द्वारा। इसके अलावा अभी 2020 में 28 जनवरी 2020 में जो 1 अक्टूबर को लागू हुआ है वो रूल्स लागू हुए हैं, उसकी धारा नंबर 167 का पार्ट ए आप पढ़ोगे तो उसमें भी साफ स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि एनी पुलिस ऑफिसर इन यूनिफॉर्म, कोई भी पुलिस का जो हमारा सिपाही है या हेड कांस्टेबल या एएसआई है या एसआई है, वो इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म में या फिर फिजिकली फॉर्म में आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकता है, आपका चालान कर सकता है, चाहे फिजिकली चाहे इलेक्ट्रॉनिकली। तो मेरे भाई आप कोई भी ऐसी मनसा में, कोई भी ऐसी दुविधा में, ऐसे शक में ना रहे कि भाई एक सिपाही ऐसा कार्य नहीं कर सकता। मैं आपको बार बार अपनी पहले भी 2-3 वीडियो के माध्यम से अवगत करवा चुका हूं और आप जाके, यार सीधी सी बात है, मेरी बात पे विश्वास क्यों करो, आप जाके एक्ट पढ़ सकते हो। और जितने भी लोगों ने यह वीडियो बनाई है उनमें कमेंट करके पूछो कि सर कृपया करके हमें प्रोविजंस दे सकते हो कि किस धारा के तहत ये चालान नहीं कर सकते। मेरे भाई कोई भी नहीं दे पाएगा। तो सीधी मुद्दे की बात पे आते हैं कि कितने तरह के चालान होते हैं, क्या क्या मीन्स चाहिए। यार मैं आपको न जाने कितने सारे, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से इन सभी धाराओं को आप याद कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कितने सारे चालान आपके ऊपर इंप्लीकेट किए जा सकते हैं।
तो भाई सबसे पहले आपके पास यदि लाइसेंस नहीं है, आप अंडर एज ड्राइविंग कर रहे हैं, आपके जो व्हीकल है उसकी आरसी नहीं है, उसका परमिट नहीं है ले रखा आपने, या फिर उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, या रोड टैक्स आपने नहीं भरा हुआ, या फिर पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो पीओसी कहते हैं हम उसको, पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है जिसके तहत 10,000 रुपए तक का चालान होता है, या इसके अलावा आप कोई भी मीन्स जैसे भाई आप बस में भी यात्रा करते होंगे, रोडवेज में या ट्रेन में या किसी भी ऐसे सरकारी साधन में, उसमें आप टिकट लेके यात्रा नहीं कर रहे हो, या फिर कोई भी किसी का भाई वाहन खड़ा है अनैतिक तौर पर उसके साथ हस्तक्षेप कर रहे हो, आप जबरदस्ती छेड़ रहे हो उसको भाई, ठीक है, तो वो भी अपराध है। इसके अलावा कोई भी आपका साइलेंसर, एक साइलेंसर के अलावा कहीं से भी गैस निकल रही है आपके साधन से, तो वो भी अपराध है। नोट पार्किंग में आप खड़ा कर रहे हो तो वो भी अपराध है। नंबर प्लेट नहीं है तो, नंबर प्लेट पैटर्न की नहीं है तो, इसके अलावा कोई भी भाई जो आपकी एक्चुअल में जो गाड़ी आती है एजेंसी से, उसके अलावा कोई भी, जैसे आप उस गाड़ी का रंग बदलवा रहे हो, इंजन बदलवा रहे हो, कोई भी इस तरह की उसके ऊपर गतिविधि मीन्स उसमें कोई भी अलग चीज इंप्लीमेंट करवा रहे हो गाड़ी में विदाउट आरटीओ की परमिशन के, तो वह भी अपराध है। इसके अलावा कोई भी डेंजरसली तौर पे वह साधन चला रहा है, मीन्स भाई ओवरटेक कर रहा है या कट मार रहा है, गलत साइड मीन्स आपके साधन को चला रहा है, कोई भी ब्लैक फिल्म लगाता है, यूनिफॉर्म में नहीं है, इसके अलावा सायरन वगैरह लगाता है, या फिर वो हुटर वाली आवाज करता है जो हमारी पुलिस की गाड़ी वाली नहीं होती भाई, वो आवाज अपनी मीन्स उसमें इंप्लीमेंट करवाता है। इसके अलावा कोई भी एक जो उचित गैप होता है दोनों गाड़ियों के बीच, वह गैप को नहीं रखता है। हमारे जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं करता है। ट्रैफिक जो मार्किंग्स होती है कि भाई इस मार्किंग से पहले पहले आपको रुकना चाहिए, उनको फॉलो नहीं करता है। जो ट्रैफिक साइंस होते हैं जो एक गोल में या फिर ट्रायंगल में या फिर एक स्क्वायर में आपने देखे होंगे, तो उनको कोई फॉलो नहीं करता है। या फिर इसके अलावा भी यार बहुत सारे हैं कि जैसे आपने बहुत बड़े तेज तेज आवाज में गाने बजा के आप डांस कर रहे हो भाई, या फिर वो साइलेंसर नहीं होता भाई, फटफट फटफट की आवाज करता है आपकी बाइक, वो वाली आवाज कर रहे हो। इसके अलावा आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो इसके पास अनैतिक तौर पर आप टोचन करके, जैसे भाई कई बाइक दूसरा पैर लगा कर बाइक को टोचन करके नहीं लिया जाते हैं, तो वो भी गलत है आपका। इस तरह के न जाने कितने सारे आपकी गाड़ी के पीछे रिफ्लेक्टर नहीं है तो आप किसी भी मीन्स रूल्स का वायलेशन कर रहे हैं, तो या फिर आपके जो नेसेसरी चीज आपकी गाड़ी में होनी चाहिए, जैसे भाई जो फायर एक्सटिंग्विशर हो गया या स्पेयर व्हील हो गया या जितने भी नट बोल्ट टाइट करने वाले वो आपके जरिया पाना रहे वैसे भाई वे, ठीक है ना। इसके अलावा जितनी भी मैंने इंप्लीमेंटेशन वाली बात पे बता दी है, इमरजेंसी व्हीकल को साइड नहीं दे रहे, हेलमेट नहीं है, ट्रिपल सवारी है, या फिर तेज बजा रहे हो, या फिर दारू पी के चला रहे हो, या फिर भाई ना जाने कितने सारे ऐसे यार अपराध हैं कि आपको मैं बताता बताता थक जाऊंगा भाई। इनको याद कैसे करोगे ये भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। और मेनली जो वकील भाइयों के लिए या मेरे पुलिस वाले भाई जो भी टेस्ट देते हैं, या फिर जो भी हमारे देश में प्रोमोशनल टेस्ट या सीईटीओ के भी एग्जाम होते हैं, उन सभी में यह मोटर व्हीकल एक्ट बहुत जरूरी है। तो यह पूरा एक्ट आप ध्यान पूर्वक सुने, ठीक है भाई। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि यह मोटर व्हीकल एक्ट कब आया। तो यह मोटर व्हीकल एक्ट जो हमारा आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में सबसे पहले 1988 में आया था। इससे पहले भी भाई जो हमारा स्वतंत्र भारत नहीं था, 1914 में भी यह हमारा मोटर व्हीकल एक्ट आया था, उसके बाद उसमें अमेंडमेंट करके 1939 में आया। परंतु 1939 वाले एक्ट में सुधार करते हुए स्वतंत्र भारत का पहला मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में आया था, जो 14 अक्टूबर 1988 को पारित किया गया था हमारे राष्ट्रपति साहब के साइन करवाने के बाद, जो अगले साल 1 जुलाई 1989 को हमारे पूरे भारत में लागू कर दिया गया था भाई, ठीक है। इसमें कितनी धाराएं हैं? इसमें 14 चैप्टर हैं पूरे मोटर व्हीकल एक्ट में और 217 धाराएं हैं भाई, ठीक है। इसके बाद भी 1988 के बाद भी कितनी बार अमेंडमेंट हो चुकी है वो मैं आपको बता देता हूं। 1988 के बाद भी 5 बार अमेंडमेंट हो चुकी है भाई, ठीक है। 1995, 2000, 2001, 2015 और 2019 ये 5 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं। इनके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं अभी अपनी आने वाली वीडियो में, ठीक है, कि पेनल्टीज कितनी थी और अब 10-10 गुना करके कितनी सारी पेनल्टीज कर दी गई है, ठीक है भाई। तो आपको एक एक धारा के बारे में, एक एक चीज के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। सबसे मेनली आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे मशीन में वह किस नंबर पे है, क्या आरटीओ कोड है उसका, किस उस पे पेनल्टी कितनी है। जैसे हम कोई भी बात करते हैं यार, आप बात कर लीजिए 41 पे, 41 नंबर पे क्या है, आरटीओ कोड है पेहोवा का आरटीओ कोड है। इस पे चालान 41 नंबर सीरियल नंबर जो हमारी चालानिंग मशीन है उस पे चालान किस चीज का होगा कि वो भाई ओवरटेकिंग कर रहा है या खतरनाक तौर से मीन्स गाड़ी चला रहा है, तो वो 41 नंबर में आता है जिसमें 5,000 रुपए का चालान होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यार आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठाने के लिए उन चीजों को एक दूसरे से रिलेट करके याद कर सकते हो भाई, ठीक है। मेरे तो A to Z पूरी मशीन के जैसे 83.83 मिसलेनियस है, 82 में अनऑथराइज
हस्तक्षेप करोगे आप उस गाड़ी के साथ, 81 में कोई साइलेंसर के अलावा कोई चीज़ वो मीन्स उसमें से धुआं निकल रही है, तो 80 में 14 साल से नीचे के बच्चे की बेल्ट आपने नहीं लगा रखी, तो आपकी गाड़ी में यदि 14 साल से नीचे का कोई भी बच्चा सवार है तो उसके लिए अलग से भाई उसको सीट बेल्ट लगा के रखना चाहिए भाई, ठीक है ना। आपको होना मतलब कि आप पुलिस कर्मचारी की बातों की अवहेलना कर रहे हो तो उनकी बात नहीं मान रहे हो तो, या कोई भी ऐसा ट्रैफिक मीन्स जो कमर्शियल वाहन चला रहे हो उसको तेज गति से चला रहे हो तो 78 मीन्स सीरियल नंबर पे कोई भी भाग जाता है वहां से बिना इन्फॉर्मेशन दिए, 77 में जो गुड्स वाली मीन्स सामान वाला मीन्स आपका साधन है उसमें आप सवारी ढो रहे हो मीन्स ज्यादा पैसे कमाने के लिए, क्षेत्र में इमरजेंसी व्हीकल को आप जो जगह नहीं दे रहे या फिर साइड नहीं दे रहे, ठीक है ना, उसको साइड देना जरूरी है, नहीं तो 194 ऑफ ई में आपको 10,000 का चालान भी भुगतना पड़ सकता है। 75 में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके तहत जो हमारी स्कूल बसें हैं वो यदि नहीं चल रही है तो, ठीक है ना। इस तरीके से 74 में टोचन है, 73 में गलत तौर पे टोचन है, इस 72 में कोई डिफेक्टिव व्हीकल है, 71 में कोई भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम अलग एसेसरीज को, इस तरीके से 70 में नंबर प्लेट नहीं है, 69 में नंबर प्लेट पैटर्न नहीं है, इस तरीके से आपको करना है भाई। सारे आपको क्या करवाऊँ आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। अब मैं एक बार सारी धाराएं करवा देता हूं जो आपके एक्ट में आने वाली है। सबसे पहले धारा नंबर 3 मैंने मेनली जो चीजें थी भाई आपको बता दी है, जो अमेंडमेंट थे वो बता दिए हैं। इसके अलावा धारा नंबर 1 में यही बताया गया है कि मेनली क्या क्या चीजें आपके लिए जरूरी है। तो धारा नंबर 1 में क्या जरूरी है, ये कब लागू हुआ, इस एक्ट का नाम है द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, मीन्स इसको हम क्या कहेंगे, और ये कब लागू हुआ, यह लागू हुआ 1 जुलाई 1989 को, पारित कब हुआ 14 अक्टूबर 1988 को, पूरे भारत में ये लागू होता है, तो इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आएगा भाई, ठीक है। इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 3 के ऊपर। इसमें बताया गया है धारा नंबर 3 में कि नेसेसिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, कि ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ही जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति जो भी मोटरयान ये जो चला रहा है मीन्स मोटरयान अधिनियम कहेंगे भाई इसको 1988, ठीक है ना। तो जो भी सड़क पे कोई भी मोटरयान चला रहा है तो उसके लिए लाइसेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। लाइसेंस की जरूरत कहाँ है, यदि वो 16 साल से 18 साल का बच्चा है तो 50 सीसी का साधन चला सकता है बिना लाइसेंस के भी, परंतु यदि वह कॉमर्शियल वाहन चला रहा है तो उसके लिए 20 साल की उम्र होना जरूरी है, और यदि वह वैसा वाहन चला रहा है जो पब्लिकली हम चलाते हैं तो उसके लिए 18 साल उम्र बहुत ही जरूरी है, जो धारा नंबर 4 में बताया गया है कि 18 साल से नीचे का कोई भी बच्चा यदि वाहन चलाता है या फिर 20 साल से कोई भी कम का व्यक्ति कॉमर्शियल वाहन चलाता है तो वो धारा नंबर 4 में आ गया। धारा नंबर 3 में मैंने क्या बताया, नेसेसिटी ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है भाई। अब बताते हैं धारा नंबर 5। धारा नंबर 5 में बताया गया है कि कोई भी जो उसका गाड़ी का ओनर है या उनके पेरेंट्स है वो उनको अलाउ करते हैं उस गाड़ी को चलाने के लिए जिसके पास, जो मैंने अभी बताया था धारा नंबर 3 और 4 में, लाइसेंस नहीं है और अंडरेज ड्राइविंग कर रहा है, उन दोनों लोगों को यदि कोई वो अपनी गाड़ी चलाने के लिए देता है तो वो धारा नंबर 5 के तहत वायलेशन है उसका, जो धारा नंबर 180 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट में 5,000 रुपए के जुर्माने और 3 महीने की उसको सजा भी दी जा सकती है। वहीं धारा नंबर 3 और 4 की बात करूं तो जिसमें धारा नंबर 3 नेसेसिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, यदि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको मोटर व्हीकल एक्ट की धारा नंबर 181 के तहत 5,000 रुपए का जुर्माना मिलेगा और 3 महीने की आपको सजा भी सुनाई जा सकती है। इसी के साथ साथ धारा नंबर 4 मैंने बताया था अंडर एज ड्राइविंग, वो भी धारा नंबर 181 में ही उसको पेनलाइज किया जाएगा जिसके तहत भी 5,000 रुपए का फाइन और 3 महीने की सजा उसको दी जा सकती है भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर सीधी भाई 39 पे चलते हैं सीधा। धारा नंबर 39 में बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन की, प्रत्येक वाहन जो रोड पर चल रहा है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अति आवश्यक है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो धारा नंबर 192 के तहत आपको 5,000 रुपए तक का फाइन भरना पड़ सकता है भाई, ठीक है। धारा नंबर 39 रजिस्ट्रेशन, उसकी डेफिनेशन दी गई है, क्या इससे बनवाया जाएगा, कैसे सारा प्रोसीजर है, और यदि आपके पास नहीं होगा तो धारा नंबर 192 में आपको पेनलाइज किया जाएगा जिसमें आपसे 5,000 रुपए फाइन इंपोज किए जा सकते हैं। इसके बाद धारा नंबर 52 कि कोई भी आपको आरटीओ की परमिशन के अलावा बाहर से कोई भी चीज इंप्लीमेंट करवा रहे हो अपनी गाड़ी में, चाहे वो ब्लैक फिल्म हो, चाहे वो आपका कलर चेंज करवा रहे हो, गाड़ी का इंजन चेंज करवा रहे हो, सीएनजी में करवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे हो, हस्तक्षेप करवा रहे हो, तो वो धारा नंबर 52 में उसकी डेफिनेशन है और धारा नंबर 192 में उसमें पेनलाइज किया जाएगा जिसमें उसको 5,000 तक की सजा दी जा सकती है। इसके बाद धारा नंबर 56 जिसमें बताया गया है कि भाई जो एक परमिट होता है ना, परमिट के बारे में बताया गया है।
एक तो होता है फिटनेस भाई, एक होता है परमिट, एक होता है जो आपका आरसी मैंने बता दिया, ठीक है ना, एक जो अननेसेसरी इंप्लीमेंटेशन हो गया। तो ये सभी अब बताते हैं धारा नंबर 56 और धारा नंबर 66। 56 में जो आपका टैक्स वगैरह है उसके बारे में बताया गया है, 66 में जो परमिट है उसके बारे में बताया गया है। दोनों चीजों का दंड कहाँ पे है, धारा नंबर 192 में दंड दिया गया है, जिसमें 5,000 रुपए आपके ऊपर दंड करार किया जाएगा। इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 112 के ऊपर। धारा नंबर 112 में बताया गया कि कोई भी अपने वाहन को तेज गति से चलाता है, तेज गति मतलब कि हाईवे पे जो भी मेंशन कर रखी है कि भाई गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, ट्रक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है, या जहां भी जो प्रेस्क्राइब एरिया है वहां मेंशन कर रखी है कि इसी स्पीड से आप चल सकते हो, और उस स्पीड से ज्यादा स्पीड में आप अपने वाहन को चलाते हो तो आपको 5,000 रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। जो डेफिनेशन बताई गई है 112 में, और पनिशमेंट बताई गई है धारा नंबर 183 में, जिसमें 3 महीने की सजा के ऊपर इंपोज किया जा सकता है भाई, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 113 की अपने व्हीकल में ओवरलोड कोई भी चीज भरना, जैसे भाई ये ट्रक नहीं भरे जाते हैं, निरा भाई बाठा भरिया सो निरी करेसर भरी से, तो उसका चालान कहाँ पे होगा, धारा नंबर 194 के पार्ट 1 में होगा, जिसमें 20,000 रुपए का चालान होगा, और प्रत्येक टन जो फालतू होगा उसमें 2-2 हजार रुपए और जुड़ते चले जाएंगे भाई, ठीक है ना। तो धारा नंबर 113 जो भी फालतू का सामान होगा मींस ओवरलोडेड सामान होगा उसकी पनिशमेंट क्या है, धारा नंबर 194 के पार्ट 1 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में, ठीक है। ये 20,000 भाई बाद में जो 2019 का अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद इतना फाइन कर दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 114 में बताया गया कि जो ओवरलोडेड व्हीकल था उसको कोई भी मतलब कि वेट करवाने के लिए राजी नहीं होता है मालिक या फिर जो भी ड्राइवर है, तो उसको भी धारा नंबर 194 के पार्ट 1 में उसको दंडित किया जाएगा, जिसको 40,000 रुपए का जिसके ऊपर फाइन इंपोज किया जा सकता है, ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 119। धारा नंबर 119 में बताया गया कि ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करना मींस आपको यह ट्रैफिक सिग्नल फॉलो करने ही पड़ेंगे। यदि आप फॉलो नहीं करते हो तो आपको धारा नंबर 179 के तहत जो भी हमारा पुलिस कर्मचारी या पुलिस अधिकारी जो भी आदेश देता है, ट्रैफिक साइंस देता है, उनको आप फॉलो नहीं करते हो तो धारा नंबर 119 में उसकी डेफिनेशन है। धारा नंबर 179 के पार्ट 1 और 2 में यदि आपको नाम और पता नहीं बताते हो उनको, यदि फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हो, यदि उनके मीन्स जो भी बोल रहे हैं उनकी अवहेलना कर रहे हो तो आपको 2,000 रुपए के फाइन से इंपोज किया जा सकता है, ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 122। धारा नंबर 122 में बताया गया है कि कोई भी जैसे यार आपका नोट पार्किंग वाली जगह है या फिर आपके बीच में कहीं भी साधन लगा के खड़े हो गए मीन्स ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं दूसरे व्हीकल्स को वहां पे चलने के लिए, तो ऐसे लोगों को डेफिनेशन धारा नंबर 122 में दी गई है, जो धारा नंबर 201 में पेनलाइज किया जाएगा जिसको, ठीक है ना भाई। जो धारा नंबर मीन्स सीरियल नंबर 49 जो हमारी चालानी मशीन है उसके सीरियल नंबर 49 पे दिया गया है, जिसको धारा नंबर 201 के तहत 500 रुपए का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाएगा, और दोबारा से वही करता है तो 1,500 रुपए का जुर्माना उसके ऊपर इंपोज किया जा सकता है, ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 123 की। धारा नंबर 123 में बताया गया कि कोई भी व्यक्ति जैसे ड्राइवर हो गया तो वो किसी को भी बोनट पे बैठने देता है या रनिंग बोर्ड पे जो भाई सीढ़ियां नहीं होती है वो बस की उस पर यात्रा करने देता है, या कोई ऐसा व्यक्ति यात्रा करता है तो ऐसे व्यक्तियों को धारा नंबर 123 के तहत उनको दंडित मीन्स उसमें उसकी डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। इसी ये धारा नंबर 177 में पेनलाइज कर देंगे और 500 रुपए का जुर्माना उनके ऊपर भी लगा देंगे भाई, ठीक है। अब बात करते हैं धारा नंबर 124। धारा नंबर 124 में बताया गया कि कोई भी कंडक्टर जो बस भाई रोडवेज बस होगी या फिर कोई भी मीन्स जो हमारे सरकार द्वारा जो बस चलाई जा रही है या कोई भी व्हीकल चलाया जा रहा है उसमें जो टिकट मीन्स लेने की एक प्रक्रिया होती है, तो कोई टिकट नहीं लेता है तो उसको भी धारा नंबर 124 इसमें डेफिनेशन है, और धारा नंबर 178 में इसकी पनिशमेंट है जिसमें उसको 500 रुपए इंपोज किए जाएंगे पनिशमेंट के तौर पर, ठीक है ना भाई। इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 128 के ऊपर। धारा नंबर 128 में बताया गया है कि जो 2 व्हीलर है उस पर कोई ट्रिपल सवारी यदि यात्रा कर रहे हैं तो भाई 2 है 3 बैठ के चला रहे हैं तो वो 128 में उसकी डेफिनेशन दी गई है, और धारा नंबर 194 के पार्ट सी में उसको पेनलाइज किया जाएगा और 1,000 रुपए का फाइन उनके ऊपर इंपोज किया जाएगा, ठीक है भाई, जो ट्रिपल सवारी कर रहे हैं। इसके बाद धारा नंबर 129 में हेडगियर मीन्स हेलमेट के बारे में बताया गया है। जो ISI नंबर होते हैं हमारे वे नंबर वाला ये हेलमेट वे यूज करेंगे, और वो हेलमेट यदि नहीं लगाते हैं चाहे वो पिलियन ड्राइवर हो चाहे वो मेन ड्राइवर हो, यदि वो हेलमेट नहीं लगाते हैं तो धारा नंबर 194 के पार्ट डी में उनको
पेनलाइज किया जाएगा, जिनके ऊपर 1000 रुपए का फाइन इंपोज किया जा सकता है। इसके बाद धारा नंबर 130 के बारे में बात करते हैं। धारा नंबर 130 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट में बताया गया कि एनी पुलिस ऑफिसर इन यूनिफॉर्म, कोई भी वर्दीधारी पुलिस अधिकारी, यदि उनको कोई भी सस्पेक्टेड ऐसा व्हीकल लगता है तो उनको डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं, चाहे आरसी हो या लाइसेंस हो या अन्य कोई डॉक्यूमेंट हो, ठीक है ना भाई। तो ये धारा नंबर 130 में बताया गया है। इसके बाद बताया गया धारा नंबर 131, ये ज्यादा जरूरी नहीं है भाई, कोई भी रेलवे क्रॉसिंग है और फाटक नहीं लगा हुआ तो आपको देख के चलने की जरूरत है, पहले खड़े होकर देखे कोई भाई रेल वगैरह तो नहीं आ रही, फिर आप निकल सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं धारा नंबर 132, जो बहुत सारी चर्चा में रहती है कि 132 के तहत हम बार बार बताते हैं, मैंने पहले डिस्कस कर लिया भाई, वो आप जाके देख सकते हो कि एसआई से नीचे की रैंक का अधिकारी कोई भी है ना, कोई जैसे सिपाही हवलदार हो गया, वो यदि कोई भी वाहन जो या वाहन ड्राइवर जो एक्सीडेंट करके भाग रहा है, किसी कोई भी भाई जानवर को या किसी व्हीकल को टक्कर मार के भाग रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को एसआई से नीचे की रैंक का अधिकारी रुकवा के 24 घंटे से ज्यादा उनको डिटेन नहीं कर सकता है, ठीक है भाई। धारा नंबर 133 में यही है कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पुलिस को देनी पड़ेगी एक्सीडेंट के रिगार्डिंग, या फिर जो भी आपने देखा वहां पे तो उसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। धारा नंबर 134 में बताया गया है कि भाई यदि जैसे मान लेते हैं कि आपका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट यदि आप कर देते हैं तो आपको पेनलाइज किया जाएगा। आपकी बहुत सारी ड्यूटीज बनती है, यदि आपके व्हीकल से किसी भी व्यक्ति को एक्सीडेंट कर दिया, उसको चोटग्रस्त हो जाता है, उसको मार के भागे आप, तो आपकी यह ड्यूटी बनती है कि उनको आप हॉस्पिटल में, वो भाई हॉस्पिटल में आप उनको यार उनकी एडमिशन करवाओ या फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दीजिए। यदि आप इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर दी जाएगी, या फिर आप ये सारी कार्रवाई कर देते हैं तो धारा नंबर 134 ये अलग से भी इंप्लीमेंट कर दी गई है, गुड सेमेटेरियन, मतलब कि जो भी वहां से राह चलता कोई राहगीर, आज तक तो भाई कोई भी जैसे एक्सीडेंट हो जाता कोई भी खड़ा ही ना होगा करता भाई उनके पास, क्यों उनका नाम हो जाएगा, गवाही में उनका नाम आ जाएगा, उनको पैसे भी देने पड़ सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल में उनको भाई इलाज के लिए भर्ती करवा दिया तो। परंतु अभी भाई 2019 में धारा नंबर 134A जोड़ी गई है, जिसमें बताया गया कि ऐसा तरीके की कोई भी नैतिक कार्य करता है, उनको हॉस्पिटल पहुंचाता है या फिर ऐसा कार्य करता है, तो उनको किसी भी इंक्वायरी में उनको गवाही के तौर पर शामिल नहीं किया जाएगा, ना उनसे कोई बयान लिया जाएगा, ना उनकी कोई पहचान ली जाएगी, तो वो सब कुछ सोशली रहेगा भाई, कोई भी मतलब कि ऐसा उनके ऊपर इंपोज नहीं किया जाएगा, वे आसानी से उनका इलाज करवा सकते हैं, जो अभी कैशलेस भी हो गया भाई, ठीक है ना। जो धारा नंबर 161 में बताया गया वो अभी मैं आपसे चर्चा करूंगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 146। धारा नंबर 146 बताया गया कि इंश्योरेंस जरूरी है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपके व्हीकल का, यदि आप नहीं करवाते तो उसको धारा नंबर 196 में दंडित किया जाएगा, जिसके अंदर 2000 रुपए तक का फाइन आपके ऊपर इंपोज किया जा सकता है, ठीक है भाई। इसके बाद सीधा चलते हैं धारा नंबर 161। हिट एंड रन केस मामले होते हैं ना भाई, उसके लिए ये बनाई गई है धारा नंबर 161। इसमें यदि कोई भी उनको चोट मार के भाग जाता है, जैसे एक्सीडेंट कर दिया, तो एक्सीडेंट में यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसमें पहले तो भाई फाइन 50,000 ही था, परंतु अभी 2 लाख रुपए उस व्यक्ति को देने पड़ेंगे जिसने एक्सीडेंट किया है। और यदि ग्रीवियस सेट कर देता है, मीन्स उसके हाथ पांव टूट जाते हैं, तो उसको 50,000 रुपए तक देने पड़ सकते हैं, जो पहले 12,500 रुपए अंकित किए जाते थे, ठीक है ना भाई। ये धारा नंबर 161 में बताया गया है। धारा नंबर 162 में बताया गया है कि गोल्डन आवर क्या होगा भाई। गोल्डन आवर मतलब कि जो एक्सीडेंट हुआ है उसके 1 घंटे के अंदर अंदर उस व्यक्ति को आप हॉस्पिटलाइज करवा दीजिए, उस 1 घंटे के अंदर अंदर ये वो डॉक्टर्स की भी यह लायबिलिटी बनेगी कि उनका फ्री में इलाज करेंगे, कैशलेस इलाज करेंगे। आप बाद में उनको इंश्योरेंस के तौर पर या जो भी सरकार के द्वारा जो फंड मिलेगा उनसे वो रिफंड करवा सकते हैं, परंतु उस टाइम तो उनको बिना कोई कागज के, बिना कोई मीन से एक जो शुरू में भाई कार्रवाई नहीं करते हैं, इनिशियल कार्रवाई किए बिना ही उसका इलाज शुरू कर देना चाहिए भाई, ठीक है ना। धारा नंबर 164 में वही भाई किसी की डेथ कोज कर देते हैं एक्सीडेंट में, तो कैसे उनको वेलफेयर मिलेगा। तो वेलफेयर कैसे मिलेगा भाई, उनको 5 लाख तक का वेलफेयर मिल सकता है, 5 लाख रुपए तक इंश्योरेंस कंपनी उनको दे सकती है यदि ऐसी तरह की कोई भी चोट उनको पहुंचती है, और ग्रीवियस हर्ट उनको पहुंचता है तो 2.5 लाख रुपए तक इंश्योरेंस कंपनी दे सकती है, या फिर जो भी सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है या जो भी वो मीन से लागू करती है वो पैसे उनको मिल जाएंगे, ठीक है भाई। इसके बाद सीधा चलते हैं मेन धारा यहाँ की, धारा नंबर 177। धारा नंबर 177 में वे सभी अपराध बताए गए हैं जो इस एक्ट में डिस्क्राइब नहीं किए गए, वो सभी चीजें जैसे रिफ्लेक्टर नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है, या एकदम ओवरटेक मारा था, या फिर एकदम भाई ब्रेक मार दिए, या एकदम यू टर्न ले लिया, या जितने भी मीन्स मैं आपको बता देता हूं कि भाई जो चीज हमारे पूरे एक्ट में डिस्क्राइब नहीं किए गए, जो ऑफेंसेज, वो सभी ऑफेंसेज यदि किए जाते हैं तो उनको धारा नंबर 177 में काउंट करेंगे, जो हमारी चालान की मशीन में पॉइंट नंबर 83 पे आपको अंकित किया गया मिलेगा, ठीक
ठीक है, जिसके अंदर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और यदि दोबारा से वही अपराध करते हो तो 1500 रुपए का जुर्माना आपसे वसूल किया जाएगा भाई, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 178, जो अभी मैंने बताया था 124 का पनिशमेंट 178 में था, टिकट नहीं लेते या कंडक्टर नहीं देता तो 500 रुपए का जुर्माना उनके ऊपर भी इम्पोज किया जाएगा। इसके बाद धारा नंबर 179 का भी मैं जिक्र कर चुका, जो 119 में डेफिनेशन थी, किसी भी पुलिस ऑफिसर को नाम नहीं बताते, उसकी हेल्प नहीं करते, वहां से भाग जाते हो या उसके ट्रैफिक जो साइन दे रहे हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हो तो 2000 रुपए तक का आपके ऊपर फाइन इम्पोज किया जाएगा। 180 में ऑलरेडी बता चुका हूं, जो धारा नंबर 5 में बताई गई थी, कोई भी ओनर उस गाड़ी का अलाउ करता है किसी भी अंडर एज को या फिर किसी के पास जिसके पास लाइसेंस नहीं है तो 5000 का फाइन। 181 मैंने बता दिया था, जो धारा नंबर 3 और 4 में बताया गया है, उसकी पनिशमेंट 181 में क्या है, 5000 रुपए का फाइन यदि किसी के पास लाइसेंस नहीं है या अंडर एज ड्राइविंग कर रहा है। इसके अलावा धारा नंबर 183 में अभी मैंने बताया था 112 में जो डेफिनेशन थी, 5000 रुपए फाइन यदि कोई भी तेज ड्राइविंग करता है, जो सीरियल नंबर 26 ऑफ आपकी चालानी मशीन में दिया गया है, ठीक है भाई। इसके बाद 184 खतरनाक तरीके से चला रहा है तेज ड्राइविंग, तो भाई आपके था 28 नंबर पे सीरियल नंबर पे जो चालानी मशीन है, और ये जो खतरनाक ड्राइविंग है ना ये 26 नंबर सीरियल नंबर पे मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये 184 वाला खतरनाक रूप से चला रहा है, तो वो खतरनाक रूट का मतलब है मोबाइल फोन यूज कर रहा है या कुछ किसी भी तरीके से ओवरटेकिंग कर रहा है, गलत साइड में चला रहा है, तो इन सभी में आपको चालान की अमाउंट पे करनी होगी। 5000 रुपए तक का आपके ऊपर फाइन इम्पोज किया जाएगा धारा नंबर 184 मोटर व्हीकल एक्ट में, ठीक है भाई। इसके बाद धारा नंबर 185, कोई भी व्यक्ति दारू पी के, दारू कितनी होनी चाहिए जो वो टेस्ट करते हैं ना, तो उसमें 30 मिलीग्राम किसके मीन्स अनुरूप नापेंगे वो 100 मिलीलीटर में, 100 मिलीलीटर में यदि 30 मिलीग्राम, तो 30 मिलीग्राम आपके जो अल्कोहल कंजप्शन मिल गई तो आपको उसके तहत 10,000 रुपए का फाइन इम्पोज किया जाएगा और 6 महीने तक की आपको सजा भी दी जा सकती है भाई, ठीक है, धारा नंबर 185 के तहत। इसके बाद धारा नंबर 186, इसमें बताया गया है कोई भी व्यक्ति जो अनफिट टू ड्राइव है, जो ड्राइव करने के लायक नहीं है मेंटली या फिजिकली, तो वो यदि ऐसी ड्राइव करता है तो या उसको करने देता है तो धारा नंबर 186 और 188 में उसको दंडित करार किया जाएगा, जिसमें उसको 5000 रुपए तक का जुर्माना, सॉरी 10,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है भाई, ठीक है। धारा नंबर 186 में अनफिट टू ड्राइव जो 30 नंबर सीरियल नंबर पे मिलेगा चालानी मशीन के ऊपर आपको, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 187 में बताया गया कि जो 132, 33, 34 बताया था, एक्सीडेंट के मामलों में जो भाग रहा है, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, नाम नहीं बता रहा, उसको इलाज के लिए मीन्स लेके नहीं जा रहा, तो ऐसे सभी लोगों को धारा नंबर 187 के तहत डील किया जाएगा, जिनमें उनको 5000 तक का जुर्माना इम्पोज किया जा सकता है, ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 188 मीन्स अबेटमेंट, कोई भी दुष्प्रेरण करता है, दुष्प्रेरण किस किस चीज का, 184, 85 और 86। अब भाई खतरनाक तरीके से ड्राइव करने के लिए कहता भाई तेज चला तो भजा उसने, उसको दारू पी के चलाने के लिए उकसाता है, उसको नशा करके उकसाता है, उसको अनफिट टू ड्राइव है फिर भी चलाने के लिए उकसाता है, तो इन सभी मामलों में धारा नंबर 188 में उकसाने वाले को भी बराबर की सजा मिलेगी, ठीक है भाई। इसके बाद धारा नंबर 189 जिसमें रेस के बारे में बताया गया कि यदि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज्ड कोई प्लेस नहीं है, मीन्स उन्होंने परमिशन नहीं दे रखी, तो आप कहीं पे भी ये साइकिल रेसिंग, बाइक रेसिंग या फिर गाड़ी रेसिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना भाई। उसके लिए यार वो व्हीकल रुकवाएंगे, एक अलग से आपको जगह प्रोवाइड करेंगे, वो अलग से सारे मीन्स रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं भाई, ठीक है। यदि आप फिर भी करते हो तो 5000 रुपए का जुर्माना आपके ऊपर इम्पोज कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 192 में क्या बताया गया, रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, जो धारा नंबर 39 से 52 39, 56 और 66 में बताया गया था। 5000 रुपए का जुर्माना धारा नंबर 192 में भी आपको लगाया जा सकता है। इसके बाद धारा नंबर 194 मैंने आपको बता चुका, 194 के पार्ट 1 में जो धारा नंबर 113 बताया था, एक्सेसिव लोड जो सीरियल नंबर 18 ऑफ आपकी चालानी मशीन में है, उसको 20,000 रुपए का जुर्माना, और प्रत्येक एक टन ऊपर चला गया तो उसको भाई 1000 रुपए ना, सॉरी 2,000 रुपए फालतू लगेंगे। इसके अलावा उसको वेट नहीं करने देते हैं तो धारा नंबर 194 के पार्ट 1 के पार्ट 2 में ही आपको 40,000 रुपए के फाइन भी उस व्यक्ति के ऊपर लगाया जा सकता है जो उसको वेट नहीं करने दे रहा, ठीक है भाई। इसके अलावा धारा नंबर 194 का पार्ट ए, जिसमें यदि यार टेम्पो है, टेम्पो में 3 सवारी यात्रा कर सकते हैं सिर्फ, अब उसमें चला रहे हैं 50 आदमी को बैठा के, तो मेरे भाई प्रत्येक सवारी के ऊपर 200 रुपए जुर्माना लगता जाएगा, जो धारा नंबर 194 के पार्ट ए में बताया गया है, और हमारी चालानी मशीन में 19 सीरियल नंबर पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 194 का पार्ट बी,
जिसमें यदि कोई भी व्यक्ति बेल्ट नहीं लगाता है, अपनी 4 पहिया वाहन चला रहा है और उसमें सीट बेल्ट नहीं लगा रहा है, या फिर उसके साइड वाला व्यक्ति भी सीट बेल्ट नहीं लगा रहा है, तो ऐसे लोगों को 1000 रुपए का फाइन इंपोज किया जाएगा, जो धारा नंबर 194 के पार्ट बी में बताया गया है, जो आपको सीरियल नंबर जो चालानी मशीन है उसके सीरियल नंबर 66 और 67 में मिलेगा। मेरे भाई सब कुछ ऑन टिप्स है, कोई भी चीज देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए ही मैं ये देश में पहली बार आपको देखने को मिल रहा होगा कि जितने भी मैंने एक्ट करवाए हैं, आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, बीएनएस हो, बीएनएसएस हो, सारे ये एलएसएल हो, लोकल स्पेशल लॉ के जितने भी एक्ट हैं या मोटर व्हीकल एक्ट करवा रहा हूँ, सब कुछ मैं बिल्कुल दिमाग में रख के करवा रहा हूँ। आज तक कोई भी एक चीज आपको देख के नहीं करवाई है या लिख के नहीं करवाई है या कहीं भी मल्टीमीडिया पर नहीं करवाई है, ठीक है ना भाई। तो ये सबसे अलग है, तो आपको फॉलो करने की बहुत ही जरूरत है ताकि आप भी इस तरीके से कार्य कर सके, ठीक है। मैं बता रहा था धारा नंबर 194 का पार्ट बी मींस बेल्ट जो जरूरी थी। धारा नंबर 194 का पार्ट सी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, जो धारा नंबर 128 में डेफिनेशन दी गई थी कि 2 सवारी वाले वाहन जो मोटरसाइकिल या स्कूटी होती है उसमें 3 सवारी यात्रा करती है, तो धारा नंबर 194 के पार्ट सी में उसको 1000 रुपए के फाइन उसके ऊपर इंपोज किया जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद धारा नंबर 194 का पार्ट डी, ये भी हम डिस्कस कर चुके, जो धारा नंबर 129 में डेफिनेशन बताई थी, जिसमें 1000 रुपए का फाइन इंपोज किया जाएगा यदि कोई हेलमेट नहीं लगाता है, तो ठीक है 194 का पार्ट डी में। इसके बाद धारा नंबर 194 का पार्ट ई, 194 के पार्ट ई में बताया गया इमरजेंसी व्हीकल्स को यदि आप साइड नहीं देते हो तो आपको धारा नंबर 194 के पार्ट ई ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट में 10,000 रुपए का फाइन आपके ऊपर इंपोज किया जाएगा, जो 76 नंबर सीरियल नंबर पे आपको चालानी मशीन में मिलेगा, ठीक है। इसके बाद धारा नंबर 194 का पार्ट एफ, 94 का पार्ट एफ में बताया गया कि साइलेंसर के अलावा कहीं से भी भाई धुआं निकल रही हो या फिर इस तरीके की आवाज हो रही हो, तो वो भी आपको धारा नंबर 194 के पार्ट एफ में कवर किया गया है, जो आपको सीरियल नंबर 81 चालानी मशीन में मिलेगा, जिसके अंतर्गत 1000 रुपए का फाइन आपके ऊपर इंपोज किया जा सकता है भाई, ठीक है। धारा नंबर 194 हो गई है। इसके बाद धारा नंबर 195 2 मिनट होगी, उसको हटा दिया गया है। धारा नंबर 196 जो मैं जिक्र कर चुका है, 146 में जिसकी डेफिनेशन बताई गई है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना जरूरी है, नहीं तो 2000 रुपए का फाइन इंपोज किया जाएगा, दोबारा से करोगे तो 4000 रुपए आपके ऊपर लग जाएंगे, ठीक है। इसके बाद भाई बात करते हैं धारा नंबर 197 कि भाई कोई भी ऐसा व्हीकल है यार जो खड़ा है, आप बिना किसी के परमिशन पे उस व्हीकल को लेके जा रहे हो, जैसे बैंक के आगे किसी की बाइक खड़ी है, उस बाइक को ले गए या लेके जाने की कोशिश भी कर रहे हो, तो वो धारा नंबर 197 में उसको 20 उसको पेनलाइज किया जाएगा, जिसमें 5000 रुपए का तक का फाइन उसके ऊपर इंपोज किया जा सकता है। इसके बाद धारा नंबर 198 कि अनऑथोराइज्ड इंटरफेरेंस मींस कोई भी हस्तक्षेप करता है किसी के साथ, धन के साथ, उसके साथ भाई कोई स्क्रैच मार गया, कोई खोलने की कोशिश कर रहा है, इस तरीके का कोई भी कार्य कर रहा है, तो उसको धारा नंबर 198 के तहत 1000 रुपए का फाइन उसके ऊपर भी इंपोज किया जाएगा। इसके बाद भाई धारा नंबर 199 ऑफेंस बाय कंपनी, चलो ये तो नहीं आएगा। धारा नंबर 199 का पार्ट ए, इसमें बताया गया है कि कोई भी जो अंडर एज 18 साल से नीचे का बच्चा है, उसके पेरेंट्स यदि उसको कोई भी साधन चलाने के लिए देते हैं बिना लाइसेंस के और अंडर 18 में, और यदि वो कोई भी घटना घटित कर देता है, कोई भी एक्सीडेंट कर देता है, तो ऐसे जो उनके पेरेंट्स हैं उनको 3 साल तक की सजा मिलेगी। जिस व्यक्ति ने, जो लड़के ने अपराध किया है, उसको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत अपराधी माना जाएगा और उसको उसके तहत सजा मिलेगी। इसके साथ साथ 25 साल तक उसका लाइसेंस नहीं बनेगा और 25,000 रुपए का जुर्माना उसके ऊपर इंपोज किया जाएगा। इसके बाद धारा नंबर 199 के पार्ट बी में बताया गया कि रिवीजन ऑफ फाइन मीन्स भाई हर 3 साल में यह 10% यह रेट बढ़ता रहेगा, जो भी आपका फाइन है, जैसे 10,000 का है तो 10% बढ़ जाएगा, 11,000 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बताया गया है 200 में भाई मीन्स इसमें कंपाउंडेबल भाई, कोई भी आप जैसे मजिस्ट्रेट को पैसे देके या दूसरे के साथ एक्सीडेंट कर दिए तो उसको भी आप पैसे देके कंपाउंडेबल मीन्स समझौता कर सकते हो, ठीक है। धारा नंबर 201 में बताया गया है कि ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक, मतलब जो फ्री फ्लो में चल रहा है, हाईवे पे साधन चल रहे हैं, बीच में आपका साधन एक्सीडेंट हो गया, वही खड़े रखे है 7 दिन तक, तो भाई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कर रहे हो आप, या फिर नोट पार्किंग में लगा के खड़े हो या वहीं पे लगा के खड़े हो भाई हाईवे के बीच में, तो आपको धारा नंबर 201 के तहत भी जुर्माना भरना पड़ सकता है, जो 500 रुपए तक का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है भाई, ठीक है, जो धारा नंबर 122 में बताया था मैंने आपको डेफिनेशन। इसके बाद धारा नंबर 202 में बिना वारंटी गिरफ्तारी, मैं पहले ही बता चुका हूँ, नाम पता नहीं बता रहे हो, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या ऐसा कोई भी कृत्य कर रहे हो, भाग रहे हो वहां से, ठीक है। 203 में ब्रेथ टेस्ट था, ये चलो ये आपके काम की चीज नहीं है। धारा नंबर 206 में इम्पाउंड ऑफ योर डॉक्यूमेंट, यदि आप आरसी नहीं दिखाते हो या लाइसेंस नहीं दिखाते हो या इस तरीके का मीन्स खतरनाक तरीके से ड्राइविंग कर रहे हो, दारू पी के ड्राइविंग कर रहे हो, अनफिट टू ड्राइव है, तो इन मामलों में आपके डॉक्यूमेंट को भी सीज
किया जा सकता है। दोस्तों साथ में आपके व्हीकल को भी सीज किया जा सकता है। यही 3-4 मामले आपने कर दिए तो ठीक है। तो भाई ये जो भी मेन धाराएं थी आपको मैंने बता दी है। इसमें टोटल 217 धाराएं हैं, 14 चैप्टर थे। जितने भी मोटर व्हीकल एक्ट की मुख्य धाराएं थी जो प्रत्येक व्यक्ति के काम में आती है, वो सभी धाराएं मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। इसके अलावा फिर भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवगत करवा सकते हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 पूरा करवा दिया है, सारे अमेंडमेंट करवा दिए हैं। जितने चालानिंग मशीन में चालान है उसके बारे में बता दिया, जितने उनको ऑफेंस पेनल्टीज है वो बता दिए, अमेंडमेंट के बाद कितने पेनल्टीज बढ़ी है वो बता दिए हैं। और आपके एग्जाम के तहत भी जो भी चीजें आने वाली है, या फिर आम नागरिक जो टोटली मीन्स डेली आपके डेली रूटीन में जो चीजें मीन्स यार आपकी लाइट ऊपर नीचे कर रहे हो, सनसेट के बाद या सनसेट के आधा घंटे पहले आप लाइट को ऑफ कर रहे हो, ये ना जाने कितने सारे चालान है, आप सोच ही नहीं सकते यार। तो ये इस तरीके का कोई भी कार्य करता है तो उनको इस मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत पेनलाइज किया जाएगा और ना जाने कितनी सारी अमाउंट आपको पे करनी पड़ सकती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।